अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आगाज़ करते हैं हम आज की वीडियो का। तो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात के ऊपर जिस तरीके से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और जिस तरीके से उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पार्टी छुड़वाई जा रही है, पाकिस्तान के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को जेल के अंदर डाला गया और 250 से ज़्यादा मुकदमात बनाए गए, पाकिस्तान के अंदर किसी लीडर के ऊपर इस तरह का जुल्म नहीं किया गया। अब कोशिश ये की गई कि तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से सियासत से बाहर कर दिया जाए। कोशिश इस तरह की गई कि इमरान खान को जेल में डाला गया और तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। सोच यही थी कि इस क्रैकडाउन के बाद तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब अवाम फैसला कर ले कि एक सियासी जमात को सपोर्ट करनी है तो वो सपोर्ट करके दिखाती है। यही हाल इस वक्त तहरीक इंसाफ का है कि तहरीक इंसाफ के लीडरान को गिरफ्तार कर लिया गया है, या बहुत से जो लीडरान हैं वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, या उन्होंने सियासत को ही खैराबाद कह दिया है, मगर अवाम ने अब तक तहरीक इंसाफ को जिंदा रखा है। इसकी मिसाल मिलती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की, दूसरे किसी सूबे के अंदर इस तरह की सपोर्ट अब तक नहीं देखी गई। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि बाकी सूबों के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नहीं, लेकिन पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के अंदर जिस तरह तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज़्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, इस वजह से पंजाब की अवाम ख़ास तौर पर डर कर बैठ ज़रूर गई है, लेकिन उनका फ़ैसला यही है कि वोट वो इमरान खान को ही देंगे। हम पंजाब से आगाज़ करते हैं। पंजाब के अंदर जितने भी सर्वेज़ हुए उनके अंदर अवाम ने यही कहा कि वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। आने वाले इंतखाबात के लिए तैयारी इस तरह की गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उनके अंदर इस तरह की तब्दीली की गई है। तहरीक इंसाफ के जीते हुए हलकों के अंदर रद्द-ओ-बदल कर दिया गया है, मगर तहरीक इंसाफ को इससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी और सबसे मकबूल तरीन जमात तहरीक इंसाफ है। बहरहाल हम पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब के अंदर जितने भी सर्वेस किए जा रहे हैं, रोज़ नए सर्वेस आ रहे हैं, उनके नताइज के अंदर एक ही बात वाज़े तौर पर सामने आ रही है कि अवाम ने यही कहा है कि हम आने वाले इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट देंगे। अगर इमरान खान जेल के अंदर भी होंगे, बाहर किसी भी उम्मीदवार को टिकट देंगे, हम उसी को वोट देंगे। हम अगर पंजाब के उन हलकों की बात करें जहाँ पर मुस्लिम लीग नून 2018 के अंदर कामयाब हुई थी, उन हलकों के अंदर देखें तो इस वक्त वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ पहले नंबर पर है। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून परेशानी का शिकार है और उनकी पूरी यही कोशिश है कि तहरीक इंसाफ सियासी मैदान से बाहर हो जाए। खासकर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की यही कोशिश है कि तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से ही बाहर कर दिया जाए। बाकी सूबों के अंदर मुस्लिम लीग नून का कोई ख़ास वोट बैंक नहीं है, इसीलिए उनकी यही कोशिश है कि पंजाब के अंदर, ख़ासतन पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल कोई भी ना हो, क्योंकि आने वाले सर्वेज यही बता रहे हैं कि पंजाब के बेशतर इलाकों के अंदर तहरीक इंसाफ सबसे आगे मौजूद है। यही ख़तरा इस वक्त नवाज शरीफ के समेत शहबाज शरीफ को भी है, जो कि इस वक्त अपने हलकों के अंदर नहीं जा सकते। हाल ही में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल के अंदर से एक पैगाम भेजा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ेंगी। अब देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लाहौर के हलकों से इंतखाब लड़ते हैं या पंजाब के किसी और शहर से। देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी सीटें बचा सकते हैं या उनकी ये कोशिश कामयाब हो जाएगी कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरह इमरान खान की सपोर्ट की और जिस तरीके से बग़ैर लीडरशिप के उन्होंने अपने सूबे के अंदर जलसे किए, इसकी मिसाल हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। एक वो जमात जिसकी लीडरशिप इस वक्त गिरफ्तार हो चुकी है, मगर अवाम इस वक्त अपने आप खुद जलसे कर रही है, और जिस तरह जलसों के अंदर अवाम की तादाद सामने आ रही है, मुखालफिन को ख़तरा यही है कि अब उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए तमाम सियासी जमातों का एक ही मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से बाहर किया जाए। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ सियासत से बाहर हो। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ बाहर हो, और खैबर पख्तूनख्वा
کے اندر فضل الرحمان، ANP اور جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف اس صوبے کے اندر نہ ہو۔ بہرحال اس وقت عمران خان کے مخالف تمام وہ طاقتیں کھڑی ہیں جو کہ پاکستان کے اندر پچھلے 75 سال سے حکومت کرتی آئی ہیں، اور اسی لیے ان کی یہی کوشش ہے کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان کی سیاست کے اندر کبھی بھی 2 پارٹی سسٹم کو نہیں توڑا گیا، اور عمران خان اور تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر 2 پارٹی سسٹم کو توڑا اور ایک نئی قوت بن کر سامنے آئے، جس کے بعد انہوں نے 2018 کے اندر پاکستان کے اندر حکومت بنائی۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے جس طرح عمران خان کی سپورٹ کی، اس کی مثال ہمیں پشاور کے اندر ہونے والی ورکرز کنونشن سے ملتی ہے۔ ورکرز کنونشن سے پہلے پولیس پہنچی، تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، مگر تحریک انصاف کے کارکنان نے جس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ پشاور کے اندر ورکرز کنونشن ہوا، افضل شیر مروت کی ڈیوٹی عمران خان کی جانب سے لگائی گئی کہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کے اندر وہ جلسے کریں گے اور عمران خان کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ پشاور کی عوام نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ایک ورکرز کنونشن کو جس طریقے سے جلسے کے اندر تبدیل کیا گیا وہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمام ویڈیوز، تمام تصاویر یہی بتا رہی ہیں کہ پشاور کی عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ حالیہ ہونے والے سرویز کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ پشاور کی 80% سے زیادہ عوام عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر عمران خان نہیں بھی ہوتے ہم تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا تو اس چیز کا واضح امکان ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے وقت کے اندر مزید مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو اگر الیکشن سے باہر کیا گیا تو جو حالات پاکستان کے اندر پیدا ہوں گے وہ یقیناً کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ تو بہرحال اگر ہم پشاور کے ورکرز کنونشن کی بات کریں تو افضل شیر مروت نے اس کنونشن کی قیادت کی اور عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کر کے یہ بتا دیا کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ سیاسی جماعتوں کی یہی کوشش ہے کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کیا جائے، مگر عوام اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح 9 مئی کا واقعہ کروایا گیا، تحریک انصاف کو کریک ڈاؤن کا نشانہ بنایا گیا، عمران خان کو گرفتار کیا گیا، یہ سب کچھ صرف اور صرف اسی لیے کیا گیا کہ تحریک انصاف کو سیاسی میدان سے باہر کر دیا جائے۔ اب بھی تحریک انصاف کے اوپر جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے کہ شاید ان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے یا ان کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے خلاف درخواستیں جا چکی ہیں اور وہ سماعت کے لیے بھی مقرر کر دی گئی ہیں، جس کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں۔ اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ نہیں کیا جاتا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تحریک انصاف انتخابات میں حصہ نہیں لے گی۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر ہم اس وقت کی بات کریں تو تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے۔ مردان، چارسدہ، پشاور یا کوئی بھی خیبر پختونخوا کا شہر ہو، جس طریقے سے وہاں پر ورکرز کنونشن کیے گئے اور عوام کی بڑی تعداد نے ان کنونشنز کو جلسے میں تبدیل کیا، وہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بہرحال اب تک کوشش ناکام ہے کہ تحریک انصاف کو کسی طریقے سے روکا جائے، لیکن کوششیں بھرپور ہیں کہ تحریک انصاف کو سیاسی میدان سے باہر کیا جائے، کیونکہ عمران خان کے لیے رستہ مزید تنگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کے کیسز کی سماعت نہیں کی جا رہی اور عمران خان کے اوپر مزید فرد جرم عائد کرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ میں سائفر کیس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 12 دسمبر کو عمران خان کو سائفر کیس کے اندر فرد جرم عائد کر دی جائے گی، جس کے بعد عمران خان سائفر کیس کے اندر ان کا ٹرائل کا آغاز کیا جائے گا اور کوشش یہی کی جائے گی کہ ٹرائل کو جلد سے جلد مکمل کر کے عمران خان کو سزا دی جائے، اور سزا بھی تقریباً 14 سے 16 سال کی دی جائے گی تاکہ عمران خان کو جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے۔ یہ بات تو ایک الگ ہے، لیکن جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہ بھی آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق جس طریقے سے عمران خان کے کیسز کو ملتوی کر رہے ہیں اس کی مثال ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی، اور جس طرح نواز شریف جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک نااہل قرار دیا گیا، اس کو جس طرح ضمانت دی گئی، ہر کیس کے اندر جس طریقے سے اس کو بری کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس وقت باشعور آدمی یہ چیز
चीज़ देख सकता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। मगर अवाम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। अवाम अपना फैसला कर चुकी है। तमाम सर्वेज यही बात बता रहे हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हिमायत हासिल है। हम अगर पंजाब की बात करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनती हैं, तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर भी इस वक्त तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल तरीन जमात है। अगर तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन ना होती, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के जीते हुए हलकों से उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पार्टियां छुड़वाई गईं, ये इसकी मिसाल है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ से ख़तरा महसूस किया जा रहा है। इसकी मिसाल ये है कि हाल ही में तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली गुजरात से फैज़ुल हसन शाह को गिरफ्तार किया गया। अब तक उनको गिरफ्तार किए हुए 14 दिन हो चुके हैं, मगर उनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। इसी तरह तहरीक इंसाफ के और बहुत से उम्मीदवार हैं जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनसे पार्टी छुड़ाई जा रही है। इसका यही मतलब है कि तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार ना मिलें और बाद में यही कहा जाए कि तहरीक इंसाफ को तो हमने इलेक्शन लड़ने दिया, मगर तहरीक इंसाफ की टिकट लेने के लिए ही कोई तैयार नहीं था। तो प्लान इस वक्त यही है कि तहरीक इंसाफ को पंजाब में इस हद तक कमज़ोर कर दिया जाए कि उनको उम्मीदवार ही ना मिले। अगर उम्मीदवार सामने आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि तहरीक इंसाफ को पंजाब में इलेक्शन न लड़ने दिया जाए। बहरहाल एक प्लान इनका है, एक प्लान खुदा का है। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि फ़ैसला वही चलता है जो मेरा है। तो देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर तहरीक इंसाफ इस चीज़ का मुकाबला किस तरीके से करती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मज़ीद तंग किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट करता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया था कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान उसी वक्त अलॉट किया जाएगा जब वो पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे, जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से करवा दिए गए। अगर हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ देखें तो उनकी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिरे से ही नहीं करवाए जाते, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी भी उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि इस वक्त निशाना तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से बाहर करना सबसे ज़रूरी है। इसीलिए तमाम प्रोपेगेंडा, तमाम हथकंडे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का मौका मिल गया और अवाम ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया, तो ये चीज़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ भी भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। अब सोचने का मकाम ये है कि वो सहाफ़ी जो कि जमहूरियत के अलमबरदार बनते थे, आज वो खामोश बैठे हैं और आज वो इस चीज़ की हिमायत कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से बाहर कर दिया जाए, जबकि उनको आज उस चीज़ की साइड लेनी चाहिए थी जो चीज़ दुरुस्त हो, मगर वो अपनी आदत से मजबूर आज मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे बनकर सामने आ रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए यही काफ़ी है कि पाकिस्तान की आवाम आज उनके साथ खड़ी है। कि मैं नहीं कह रहा, ये वो सर्वेस बता रहे हैं जो रोज़ किए जा रहे हैं और तमाम टीवी चैनल्स की जानिब से सर्वे किए जा रहे हैं, और उसके अंदर वाज़ेह पैगाम अवाम की जानिब से यही दिया जा रहा है कि इंतखाबात होंगे तो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, वरना हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो बहरहाल अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें, वहाँ पर एक बात यकीनी है कि अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया गया तो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम सीटें बाआसानी जीत जाएगी, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन वोट अवाम इमरान खान को देगी। इसी तरह पेशावर के अंदर जिस तरीके से अवाम की जानिब से एक जोश और जज्बे का मुजाहरा किया गया और जिस तरीके से एक तारीखी वर्कर्स कन्वेंशन किया गया, अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। जितनी अवाम जलसागाह के अंदर मौजूद थी उससे ज़्यादा अवाम जलसागाह से बाहर मौजूद थी। जगह कम होने की वजह से लोग जलसागाह के अंदर नहीं आ सके, लेकिन वो चीज़ें वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी हैं और यही डर और यही खौफ मुखालफिन के अंदर बैठा हुआ है कि अगर इमरान खान ने इलेक्शन लड़ लिया, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ लिया, तो उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ जमहूरियत अगर बाकी है तो ये सोचा जाए कि क्या एक सबसे बड़ी जमात जो कि पाकिस्तान के अंदर 2018 में हुकूमत भी बना चुकी, अब अवाम उसको वोट देने के लिए तैयार है। ये वो बातें हैं जो मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। तमाम सर्वेज इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल तरीन जमात है। अगर उसको सियासत से बाहर कर दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि आपको उससे इख्तलाफ है, आपको उसके लीडर से इख्तलाफ है, तो एक चीज़ याद रखें, पाकिस्तान के अंदर कभी भी इस्तेकाम नहीं आएगा। एक मुल्क के अंदर इस्तेकाम उसी वक्त आता है जब उस मुल्क के अंदर
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं, तमाम जमातों को बराबरी से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए, उसी के बाद मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आता है। तो मेरी गुजारिश एक बार फिर वही है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं, जिसके बाद अवाम जिसको वोट दे उसको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। वस्सलाम।